हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की 1.6 को कंप्लीट किया था, जिसके साथ हमारी जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर है पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले पोलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले कुछ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट 12 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर सेकंड। तो बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं किसके, पोलिनोमियल्स के। तो पोलिनोमियल्स के बेसिक्स पढ़ने से पहले हम उसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, टर्म के बारे में। ठीक है, तो टर्म क्या होता है कि इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा टर्म्स होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन 2x। 2x क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा टर्म्स बनता है। ठीक है, टर्म बनता है हमारा। ठीक है, तो जिसमें जो नंबर होता है, नंबर पार्ट, वो क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है, और जो अल्फ़ाबेटिकल होता है वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो अल्फ़ाबेटिकल है वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल्स होता है, और जो हमारा नंबर पार्ट है वो क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म। क्या है, टर्म क्या है हमारे पास, जैसे 2x हुआ, 3x स्क्वायर, ऐसे कुछ भी हो सकता है आपका, तो उसी की चेन को क्या बोलते हैं हम, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये क्या होगा आपका, एक पोलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, टर्म्स मतलब क्या होता है, इस एक टर्म्स, टू टर्म्स, वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, तो इससे टर्म्स को मिला के क्या बनता है, हमारा पोलिनोमियल्स बनता है। ठीक है, और जिनकी कुछ क्या होती है, पावर्स होती है। जैसे कि यहाँ क्या है, x⁴ है, पावर क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ x⁴ कितनी है, 1 है, कुछ नहीं मतलब कितनी है, 1 है। और यहाँ x⁴ क्या है, यदि हम इसको ऐसा लिख दें 3 × x⁴0 लिख दें, तो इसका मतलब क्या है, 3 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ x⁴ कितनी है, 0। x से बोले नहीं लिखा, लेकिन कितनी है x⁴0, तभी इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा पोलिनोमियल्स होता है। तो अब इन्हीं टर्म्स के आधार पर इनको कुछ पार्ट में बांटा गया है कि यदि एक 1 टर्म्स लिखा हुआ है, जैसे 2x लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल बोलते हैं। क्या है, कितने टर्म लिखा हुआ है, ओनली 1 टर्म लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म्स लिखा है, 2x + 5, ऐसे करके 2 टर्म्स लिखा हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 3 टर्म्स लिखे हैं, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और 3 से अधिक यदि कोई सा 4 5 6 आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल से बोलेंगे। ठीक है, 1 टर्म्स को बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स को बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स को बोलेंगे ट्राइनोमियल, और यदि 4 5 टर्म्स आएंगे क्या बोलेंगे, उसको पोलिनोमियल से बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेटिकल, जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पावर डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल लिखा है कि 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, किसकी, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल क्या, x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो पावर कितनी होगी, 2 हो गई। लेकिन इसको हम अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3x स्क्वायर है, तो प्लस x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, मतलब हाई से लो की तरफ हम इसको लिखते हैं। ठीक, अब इसी टाइप से डिग्री के आधार पर इसको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे डिग्री के आधार पर हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे कोई हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन लिखिए ax + b, तो यहाँ पर x जो x है, जहाँ लिखा हुआ है हमारा कि a b c d जो इसमें आ रहे हैं वो क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की पावर यदि 1 है, किसकी, वेरिएबल्स की, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, और वेरिएबल्स की यानी कि x, वेरिएबल्स क्या x है, तो इसकी पावर यदि 2 है तो क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रिक बोलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखना हमको। ठीक है, और यदि उसकी पावर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर यदि 1 होगी तो लीनियर होगा, 2 होगी तो क्वाड्रिक होगा, 3 होगी तो क्यूबिक होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारी पहली एक्सरसाइज है, उसको हम करते हैं। ठीक है, उसमें हमको इसी तरह बताना है। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी, ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स एंड विच आर द नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमको बताना है कि जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो वेरिएबल्स है या नहीं है, और है तो और कितने वेरिएबल्स उसके अंदर हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यह आपका पोलिनोमियल्स है या नहीं है। तो पहली भी आपको ये देखना है कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। मतलब पोलिनोमियल्स आपका कभी भी वेरिएबल्स जो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी नंबर के डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही क्या है, आपके नॉन पोलिनोमियल्स। ऐसे केस यदि आपके बनते हैं तो क्या जाएंगे,
आपका नॉन पोलिनोमियल्स जाएगा। हाँ, नंबर भले आपका रूट के अंदर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एक डिवाइड होना चाहिए आपका वेरिएबल्स, ठीक। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, एक से वेरिएबल्स है इसमें, तो वेरिएबल्स कितने हो गए, 1 वेरिएबल्स हो गया, और पोलिनोमियल्स है या नहीं है, क्योंकि दोनों केस इसमें अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस √2। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या वाई है, लेकिन हमें नंबर √2 है रूट के अंदर, लेकिन वेरिएबल्स हम रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, पोलिनोमियल्स आपका है, ठीक है। नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि रूट के अंदर वेरिएबल्स होता तो ये पोलिनोमियल्स नहीं होता। तो लेकिन यहाँ तो क्या नंबर है, तो आपका पोलिनोमियल्स होगा। और कितनी वेरिएबल्स इसमें, ओनली वाई है, तो ओनली 1 वेरिएबल्स जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड है। अब थर्ड देखो, नंबर भी है और वेरिएबल्स भी है, तो कहने वेरिएबल्स रूट के अंदर होगा तो क्या होगा, आपका पोलिनोमियल्स नहीं होगा। और वेरिएबल कितने ऐसे 1 टी वेरिएबल है, मतलब क्या है आपका 1 है, 1 वेरिएबल्स हो गया। अगला एक वाई, आपको वाई प्लस 2y। अभी बोला आपके वेरिएबल्स नंबर के अपन नहीं होना चाहिए, यहाँ नंबर के अपन वेरिएबल्स है, मतलब ये नॉन पोलिनोमियल्स है। वेरिएबल कितने से, वाई मतलब एक वेरिएबल्स है, 1 वेरिएबल्स है। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो आपको बताना है कि इसमें पोलिनोमियल्स है कि नहीं, पोलिनोमियल्स है। पावर और वेरिएबल्स कितने हैं, देखो x से भी है, y भी और t भी है, तो कितने 3 वेरिएबल्स है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम बताना है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है वही क्या है, उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 क्या है इसके इनटू में, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2 - x² + x³ हमें किसका देखना है, एक्स स्क्वायर का देखना है। तो इसकी एक्स स्क्वायर के इनटू में कौन है, माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का इसलिए हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे π/2 x² + x, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर के इनटू में कौन है आपका π/2, जिसका वेरिएबल क्या जाएगा, कोफिशिएंट क्या जाएगा π/2, ठीक है। थर्ड है √2x - 1। यहाँ तो हमें किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का निकालना है। एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको क्या एक एग्जांपल देना है जिसकी पावर कितनी हो, 35 हो, काय का, बाइनोमियल का। तो हमने एग्जांपल दे दिया कि x की पावर 35 - 1 की पावर 35 होगा बाइनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल का भी देना जिसकी पावर कितनी हो, 100 हो, जिसकी पावर कितनी हो, 100 हो। तो एक हमारा किसका होगा, मोनोमियल का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमको इसकी क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x² + 4x² + 7x है, तो इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये आएगी 3 आएगी। ऐसे ये है 4 - 5², इसमें कितनी पावर है, 2 है, तो कितनी आएगी, डिग्री कितनी आएगी, 2 जाएगी। इसमें कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कितनी आएगी, 1 हो जाएगी। अब ये 3 मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कितनी 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग ए लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपको बताना है ये कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है। तो आपसे क्या बोला कि जिसकी पावर 2 है, मतलब वो क्या होता है, आपका बताया था आपको कि जिसकी पावर 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रिक होता है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 3 है, तो कितनी क्यूबिक हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर देखना है आपको, 2 है मतलब क्वाड्रिक है। इसकी कितनी है, मतलब 1 है, मतलब x लिखा है, मतलब x पावर कितनी 1 है, तो ये यहाँ पर लीनियर हो जाएगा। ये क्या 3t, हम टी की पावर कितनी 1 है, मतलब क्या जाएगा लीनियर। और यहाँ पे क्या आपका x की पावर कितनी 3 है, क्या जाएगा क्यूबिक, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या हुआ कि 2 पॉइंट फिनिश हो चुकी है, ठीक है।